अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू फखरे पाकिस्तान डिफेंस। दोस्तों रिसेंटली चीन ने अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दुनिया को दिखाए थे, जिसे अमेरिका ने तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखा होगा, लेकिन चीन ने कहा अमेरिका अभी नहीं, अभी तक तो आपने और बहुत कुछ देखना है। चीन ने एक नया ड्रोन भी मुतारफ किया जो कि WZ-9 है। इस ड्रोन की ईवी 6th जनरेशन तैयारों की तरह फ्लाइट टेस्ट थी। WZ-9 जिसे डिवाइन एकल का भी नाम दिया गया है, चीन का एक बड़ा और ज्यादा ऊंची परवाज करने वाला यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनलिमिटेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो सिर्फ और सिर्फ एंटी स्टेल्थ मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। चीन की ये डेवलपमेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक चीन की एडवांसमेंट को नुमाया करती है कि चीन किस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। अब जैसा कि चीन का ये ड्रोन काउंटर स्टेल्थ वॉरफेयर लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया में ऐसा कोई ड्रोन नहीं होगा जो ये काम कर सके। नाजरीन, ये दुनिया का पहला ड्रोन है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकता है। मॉडर्न वाइडल फील्ड सबसे क्रिटिकल चैलेंजेस कॉम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना है। जैसा कि आप देखते हैं F-22 रैप्टर और B-2 जैसे एयरक्राफ्ट ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम को एविएट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आसानी से ये रेडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आते और ये काम अपने कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करके और अपने थर्मल्स और सिग्नेचर को मिनिमाइज करके ये कैपेबिलिटी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रेडार सिस्टम से बचने की सलाहियत देती है। दुनिया भर के मिलिट्री की यही टॉप रियलिटी है कि वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने की सलाहियत को बढ़ाएं। चीन ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन नाजरीन चीन सबसे एक कदम आगे नजर आ रहा है। चीन ने एक यूनिक किस्म का ड्रोन बनाया है जिसमें एक नहीं दो फ्यूल लार्ज हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके दो धड़ हैं जो कि एक स्मॉल विंग कार्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मेन विंग 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि फ्यूल लार्ज के पिछले हिस्से पर है। इसमें दो बड़े वर्टिकल टेल फिल भी मौजूद हैं। इसमें मीडियम थ्रेट्स टर्बोफैन इंजन मौजूद है जो कि टेल फैन के दरमियान और मेन विंग के ऊपर मौजूद है। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें एक सेट काउंट एंटीना एम्बेड किया गया है और इसमें एक किस्म का रेडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिसका काम सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट करना है। चीन का ये ड्रोन अमेरिका के F-22 रैप्टर F-35 राइफलिंग हत्ता के B-2 जैसे बॉम्बर्स को भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट करने की सलाहियत रखता है और इस ड्रोन के रेडार की एक्यूरेसी भी चीन के मुताबिक काफी ज्यादा है। हैज अ अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म WZ-9 मॉडर्न एरियल फॉर में एक यूनिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये दूसरे अवॉक्स प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, बल्कि ये ग्रुप्स में ऑपरेट होता है और ये सिक्योर डेटा लिंक के साथ कंट्रोल होता है। चीन अगर इस ड्रोन को कामयाबी से डिप्लॉयड कर देता है तो ये दुनिया का पहला एयरबोम एंटी स्टेल्थ रेडार सिस्टम होगा जो कि चीन के काउंटर स्टेल्थ ऑपरेशन में सिग्निफाइड HD देगा और ये चीन की एयर स्पेलिटी में भी मदद करेगा। चीन ने इस ड्रोन प्रोजेक्ट पर 2015 से काम शुरू किया था जो कि अब जाकर चीन इसे कंप्लीट करने के बिल्कुल करीब है। नाजरीन, ये ड्रोन 20 घंटों तक परवाज कर सकता है और ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि इसके रेडार की रेंज 500 किलोमीटर तक है। तो नाजरीन, अब देखना ये होगा कि चीन इसको कब अपनी सर्विस में शामिल करता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब तक सिर्फ इतना ही। तो नाजरीन, मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।